अयोध्या मंदिर की राम कहानी में आप सबका स्वागत है। आदर है, सत्कार है। अयोध्या का मंदिर श्री रामचंद्र का मंदिर, ईश्वर का मंदिर, भगवान का मंदिर, परमात्मा का मंदिर, राष्ट्रनायक का मंदिर, विश्व गौरव का मंदिर, मानवता का शिखर मंदिर, भगवान श्री राम का मंदिर। आखिर क्या क्या है राम? राम कौन है? मुझे कुछ समय पूर्व सुनाई किसी की घटना याद पड़ती है। सहारनपुर और रुड़की के आसपास एक महानुभाव थे। उनका एक बेटा था और बेटा अमेरिका में नौकरी करता था। एक ही इकलौता बेटा, बहू और बेटा दोनों अमेरिका में अच्छी नौकरियां करते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों से वो इंजीनियर अपनी कंपनी जाता था और खूब पैसे कमाता था। बूढ़े माँ बाप यहीं रहते थे हिंदुस्तान में। और घटना कुछ ऐसे आगे बढ़ी कि एक दिन उस लड़के को अमेरिका में खबर लगी कि उसके बाप को कैंसर हो गया है। वो 8वें दिन ही दौड़ते हुए यहाँ हिंदुस्तान आया और पिता से कहा, चलो चलो, वहाँ बड़ा देश है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वहाँ इलाज करेंगे, वहीं रहेंगे। और अपने दोनों माँ बाप को लेकर वो जो अमेरिका जाना चाहता था, तो बूढ़े पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, मेरी बहुत उम्र हुई गई और अब लगता है मेरा अंतिम समय है, तो मैं इस गंगा मैया को छोड़कर अब कहीं दूर नहीं जाना चाहता। इतना सुनते ही बेटे का मन भर आया, रुक गया और दूसरे ही दिन वो अमेरिका चला गया। अमेरिका में उसने अपनी नौकरी छोड़ी, अपनी परिवार को, पत्नी को लिया और 10वें 12वें दिन वह पुनः फिर हिंदुस्तान में था। और अब वो लड़का वहाँ रुड़की की किसी कंपनी में ऑटो से जाता था नौकरी करने के लिए और घर पर उसकी पत्नी बूढ़े बाप की सेवा करती थी। इतनी बड़ी नौकरी, इतनी बड़ी ऐशो आराम की और आधुनिक विकसित देश की भूमि को अपने पिता के लिए बस यूं ही चुटकियों में छोड़कर यहाँ गंगा के किनारे आ गया। ऐसा कैसे होता है? ये भारतवर्ष है। ऐसी यहाँ बहुत घटनाएं होती रहती हैं जो यूरोप के लोगों को कभी समझ नहीं आ सकती। मैं अपने ही नगर के उस भूरी सिंह ठेले वाले को जानता हूं, जिसका भाई मर चुका है, उसके भाई के भी 4 बच्चे हैं, भूरी सिंह के भी 3 बच्चे हैं और भूरी सिंह ठेला चलाता है और अपने घर के 7 बच्चों को पालता है। कोई पूछता है, भूरी सिंह इतने बच्चों को पालते हो, अपने भाई के बच्चों को भी पालते हो? कि नहीं नहीं, मेरे ही बच्चे हैं, मेरे भाई के बच्चे मेरे ही बच्चे हैं। ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष है, ये ही राम का देश है। ऐसा कैसे होता है? पूरी दुनिया चमत्कृत होती है इन कहानियों से, इन हिंदुस्तान की मिट्टी की सौंधी प्यार भरी बातों से। यहाँ ऐसे अंकुर कैसे उपजते हैं? वो उपजते हैं श्री रामचंद्र की कहानियों से। कोई बालक ऐसा नहीं होता जिसने अपनी दादा दादी से और नाना बाबा से कभी राम, लखन और चरत भरत की कहानी न सुनी हो। इन कहानियों से बना हुआ ये देश अब उस कहानियों के महानायक श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए जा रहा है। ये राम का देश है। मुझे याद पड़ती है एक और युक्ति कि प्रसिद्ध विद्वान फादर कामिल मुल्के ने 1982 में अपने एक लेख में लिखा था कि मेरे एक मित्र 35
वर्ष पूर्व जावा गए और जावा के एक गांव में उन्होंने एक मुस्लिम शिक्षक को रामायण पढ़ते हुए देखा। तो आश्चर्य से उन्होंने पूछा, अरे तुम मुस्लिम होकर रामायण पढ़ते हो? तो जवाब मिला था, उस शिक्षक ने कहा था कि मैं और अधिक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, इसलिए रामायण पढ़ता हूं। ध्यान रहे, फादर कामिल मुल्के ईसाई हैं। ऐसे हैं मेरे राम, मेरे देश के ही नहीं, वो विश्व की मानवता के गौरव हैं। और हम सब के संस्कारों में उनकी कहानियां ही इस मिट्टी की खुशबू में पिरोई हुई हैं। आओ हम सब मिलकर उस राम के भव्य मंदिर के निर्माण में इस समय का त्रेता स्थान स्थान पर निर्मित करें और उत्साह से चलें अयोध्या जी की ओर, भगवान श्री राम के मंदिर की ओर। बंधु, अश्वनी भारद्वाज हूं, कहानियां सुनाता हूं, कुछ युवा प्रेम से सुन लेते हैं, इसका आभार जताता हूं। भारत माता की जय।